वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। हम अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर हमारा शुरू है और इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस करे। देखिए लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा तो हमने एडिशन रिएक्शन देखे और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखे। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स के जरिए अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर उससे रिएक्ट कराए और कुछ कंपाउंड वहाँ, कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार हुए। और उससे लास्ट वाली जो रिएक्शन थी हमारी वो हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन थी, उसमें हमने आयोडोफॉर्म तैयार किए थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के, तो हर पेपर में आपको इसकी रिएक्शन दिखेंगी। उसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से अक्सर इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ कभी कभी ये अल्डोल कंडेंसेशन के नाम से पूछता, कभी ये पूछता कि अल्डोल रिएक्शन दिखाइए, या फिर कभी कभी उसे पूछा जाता है कि अल्डोल एडिशन रिएक्शन। तीनों भी नाम आपको अच्छी तरह से नाम याद रखना है। जब हम अल्डोल की बात करते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता कि अल्डोल होता काय पर। तो देखिए हम जो चैप्टर देख रहे हैं ना, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें से सबसे पहला सवाल, क्या ये अल्डिहाइड के ऊपर होता, क्या ये कीटोन के ऊपर होता? देखिए अल्डिहाइड के ऊपर भी होता है ये और कीटोन के ऊपर भी होता। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई कि अल्डोल कंडेंसेशन जो है तो अल्डिहाइड पर होगा और कीटोन पे होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते, इसकी कुछ कंडीशन रहती। देखिए रिएक्शन तो कोई भी कर लेगा, कोई बच्चा भी इस रिएक्शन को सॉल्व कर लेगा, लेकिन अल्डोल इस रिएक्शन से होता या नहीं होता, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या ये प्रोडक्ट से अल्डोल बनता या फिर नहीं बनता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और आपको यही चीज अच्छी तरह से याद रखना है, यही चीज आपको अच्छी तरह समझना है। अल्डिहाइड से तो होता ही है, कीटोन से भी होता, लेकिन कौन से अल्डिहाइड से होता, कौन से कीटोन से होता, इसकी एक खास कंडीशन रहती। चलिए हम कंडीशन की तरफ चलते। देखिए अगर मैं कंडीशन की इसकी बात करूं तो अल्डिहाइड है जो हमारे पास, इस तरह से हम इसको डिनोट करते RC⋯O और ये हाइड्रोजन, या फिर हम इस तरह से भी अल्डिहाइड लेते RCH2 सिंगल बॉन्ड, इस तरह का एक अल्डिहाइड। उसके बाद अगर कीटोन की मैं बात करता तो कीटोन आप इस तरह से लेते RCH2 C⋯O और यहां पर R। देखिए ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड है क्योंकि इसके अंदर CHO ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये अल्डिहाइड है। ये कीटोन है क्योंकि इसके अंदर RCOR है, इसलिए कीटोन है। यानी दोनों में एक कॉमन चीज जो है तो वो है कार्बोनिल ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है, आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है। ठीक है, अब इससे लगा हुआ भी एक कार्बन है, यहां पर इससे भी लगा हुआ एक कार्बन है। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके बाद इससे आगे का जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा। इसमें भी ऐसी है, कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप से जो अटैच वाला कार्बन है, यानी जिससे ये अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप से अटैच वाला कार्बन, ठीक है, इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और इससे बाजू वाले को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। देखिए आप गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है ना, तो आप इसको अल्फा कार्बन बोल देते, यहाँ आप रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है बिल्कुल कि कार्बोनिल ग्रुप से जो अटैच वाला कार्बन है तो उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद उसके आगे पीछे हाइड्रोजन अटैच है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते। देखिए एक यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने लगा दिया और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, दो हाइड्रोजन हो गए। जाहिर सी बात है अल्फा कार्बन से अटैच वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर हुई ये बात, अल्फा हाइड्रोजन है। अब इससे जो बाजू वाले जो हाइड्रोजन होंगे, जिस बीटा कार्बन से अटैच वाले, ये बीटा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जिस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता उसी कंपाउंड में अल्डोल कंडेंसेशन होता। आपको याद क्या रखना है इसकी कंडीशन
कि अगर अल्फा हाइड्रोजन इसमें होगा, ऐसे ऐसे कंपाउंड ये शो करते जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि ये अल्डोल कंडेंसेशन इसके ऊपर नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुई बात। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया कि देखिए कार्बोनिल कार्बन से जो अटैच वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। ये अच्छी तरह याद रखना है आपको। जब ये अल्फा कार्बन होगा तो इससे अटैच वाले जो हाइड्रोजन होंगे तो वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और अल्डोल जो है ना तो वो ऐसे कंपाउंड में होता जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहां पे अल्डोल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई तो अब हम रिएक्शन की तरफ चलते। चलिए, जब अब हम रिएक्शन की बात करते, जब रिएक्शन की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हम लेंगे अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड में देखिए मैं यहां पे एक अल्डिहाइड लेता, यहां पे RCH2 C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, ये आपके पास अल्डिहाइड है। देखिए इसकी पोजीशन किस तरह से लेना, इसका अरेंजमेंट लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अरेंजमेंट अच्छी तरह से लिखते तो आप रिएक्शन भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसके अंदर होता क्या है, मैं यहाँ पे अल्डिहाइड के दो, यह है आपके पास अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के मैं यहाँ पे दो कंपाउंड लेता। देखिए अब दूसरा कंपाउंड मैं किस तरह से ले रहा, देखिए मैंने यहाँ पे CH2 लिखा और यहाँ पे R लिखा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, ये भी सेम अल्डिहाइड है। ठीक है, आपके बुक में 2 टाइम्स ऑफ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए इस तरह से दिया हुआ है आपके बुक में R 2 टाइम्स ऑफ R CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, लेकिन हम इसको अलग अलग ले रहे, अलग अलग इसलिए ले रहे हैं कि हम इससे समझना चाहते हैं अच्छी तरह से कि हमारे अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। देखिए अब जब ये दोनों दो प्रोडक्ट रिएक्ट होते तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH का यूज किया जाता, या फिर क्या होगा कि ये ना करते हुए डाइल्यूट KOH का यूज किया जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होता कि इसमें Na2CO3 का यूज किया जाएगा। मैं सभी आपको कैटलिस्ट दिखा दे रहा है यहाँ पे, क्या पता आपको कोई एक ही पूछा जाता हो, ऐसा इसके अंदर एक ही आता, ये तीनों में से कोई एक पूछा जाता, इसके अंदर एक आता कोई भी, लेकिन हमको तीनों भी मालूम होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम रिएक्शन की तरफ चलते। देखिए आप इधर गौर से देखिए, आपकी निगाहें बिल्कुल इधर होना चाहिए। देखिए मैं क्या कर रहा यहाँ पे, यहाँ क्या होता पता है आपको कि जो अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख सकता, देखिए CH और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाता, ये बॉन्ड टूटती और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाता, और ये जो कार्बन है तो ये कार्बन इस कार्बन के पास जाता। ठीक है, समझ में आया? क्या किया हमने कि ये हाइड्रोजन को यहाँ पे भेज दिए और ये CH जो है, ये जो कार्बन है C, इस कार्बन से अटैच कर दिए। तो देखिए कंपाउंड किस तरह से होगा, देखिए आपकी निगाहें इधर होना चाहिए। देखिए मैं एज इट इज लिखता, सबसे पहले RCH2, ये कार्बन लिखा मैंने और ये इस तरह से लिखा, देखिए ये RCH2 लिखा। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास OH जाएगा। ठीक है, OH हो जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन है, मैं इस हाइड्रोजन को यहां ले लेता, अब यहां पे CH इससे अटैच कर देता, तो कंपाउंड इस तरह से होगा CH C डबल बॉन्ड O और यहां पर हाइड्रोजन। देखिए ये जो कंपाउंड आपके पास तैयार हुआ इसे हम अल्डोल कहते हैं। ये है आपके पास अल्डोल। अगर आप देखेंगे इसमें तो इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, तो इसे हम अल्डोल बोलेंगे। इसका एक और पर्टिकुलर नाम आता, लेकिन अगर वो नाम आपको नहीं आता तो सिर्फ अल्डोल ही लिखे तो काफी है। यहाँ पे हम अल्डोल हमारे पास तैयार हुआ। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यही चीज को यहाँ पे लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लेता RCH2 COH और यहाँ पे CH और यहाँ एक R है और एक हाइड्रोजन है यहाँ, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता कि हम इसको वार्म करेंगे।
जाहिर सी बात है, जब हम वार्म करते, गर्म करते, तो उसमें क्या होता कि उसमें H2O बाहर निकाल दिया जाता। पानी बाहर निकलेगा ना गर्म करने पर। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता, इस तरह से हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन OH है, ये बाहर निकाल देंगे। जब ये बाहर निकाल देंगे तो ये दो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले हम एज इट इज लिखते, यहाँ पे RCH2 इस तरह से। अब देखिए ये जो है CH है, CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे एक R है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। देखिए ये यहां से निकला था एक हाइड्रोजन और एक OH, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड अटैच हो जाएंगी। ठीक है, ये कंपाउंड आपके पास तैयार हुआ। अगर आप इस पे गौर से देखेंगे तो इसका जो नाम होगा, तो इसका नाम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ये इसका नाम होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड इसका नाम होगा। या फिर इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड ना बोलते हुए हम अल्डिहाइड की रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसे अल्डिहाइड भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पे तैयार हुआ। देखिए रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बस मेन चीज ये है कि आप इसको किस तरह से लिखते और इसमें क्या करते और कौन से कंपाउंड पे ये होता अल्डोल और कौन से इस पे नहीं होता। ये यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन रखते, जो कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन रखते उस पर ही अल्डोल होता। ठीक है, तो इसमें हमने किए कुछ नहीं, और अरेंजमेंट भी आप इसी तरह से कीजिए। जब दो ले रहे ना आप, तो एक ये लीजिए और एक को इस तरह से अरेंज कीजिए। उसके बाद जब ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इससे जो अटैच है वही अल्फा हाइड्रोजन है ना। ये कार्बन से अटैच वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर ही अल्फा हाइड्रोजन होता, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया तो अल्डोल यहाँ पे हमारे पास तैयार हो गया। लेकिन जब हम अल्डोल को वार्म करते, गर्म करते, तो उसके बाद हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड यहाँ तैयार होता। ये थी एक जनरल रिएक्शन। चलिए अब हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन की तरफ चलते। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लेंगे यहाँ पे एक एसिटाल्डिहाइड। देखिए CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हम यहाँ पे दो कंपाउंड लेंगे, एक दूसरा लेंगे CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। देखिए ये जो CH2 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये दो कंपाउंड मिलेंगे ना, तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH, ठीक है, कोई एक रहेगा इसमें से। देखिए क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन के पास जाएगा। तो कंपाउंड किस तरह से होगा, देखिए CH3 C यहाँ पे OH, ये हाइड्रोजन यहाँ गया तो, और ये जो हाइड्रोजन है मैं इसको यहाँ पे लिख लेता, और ये होगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये जो आपके पास तैयार हुआ, तो ये अल्डोल तैयार हुआ, यहाँ पे अल्डोल तैयार हुआ। देखिए क्या हुआ दोनों रिएक्शन के अंदर, देखिए ना आपने, हमने जो जनरल रिएक्शन में देखे, ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों अल्फा हाइड्रोजन है? क्योंकि ये अल्फा कार्बन से अटैच है। ये अल्फा कार्बन क्यों है? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है। कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है तो वो अल्फा कार्बन कहलाता और ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। तो अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और अल्फा कार्बन इस कार्बन के पास जाएगा, जब जाके ये अल्डोल बनेगा। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलिए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता कि ये हम यहाँ पे लेंगे, दूसरी स्टेप के अंदर ये OH यहाँ CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये है आपके पास अल्डोल। जब हम इसको वार्म करते हैं ना,
जब इसे गर्म करते तो -H2O होता। ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को मैं इस तरह से भी लिख सकता CH, और यहाँ पे हाइड्रोजन, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। फिर ये यहां से मैं H2O बाहर निकाल दूंगा। जब H2O बाहर निकाल दूंगा तो ये दो सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी और कंपाउंड इस तरह से होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये यहां पर C डबल बॉन्ड O, और ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हम इसे बोलेंगे क्योंकि ये अल्फा और बीटा का कार्बन के ऊपर जो है ना, तो ये डबल बॉन्ड है। ये वाला कार्बन अल्फा है हमारा, ये वाला कार्बन हमारा बीटा है, इसीलिए इसका नाम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता, या फिर अल्डिहाइड कहा जाता। ठीक है, आप चाहे तो इसको अल्डिहाइड भी बोल सकते। समझ में आया? आई होप कि आपके ये रिएक्शन अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये लिए थे हमने रिएक्शन अल्डिहाइड की। अब एक रिएक्शन लेंगे हम कीटोन की। कीटोन की रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पे एक एसीटोन लेंगे। देखिए एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो कंपाउंड लेंगे हम, दूसरा कंपाउंड भी एसीटोन ही लेंगे, लेकिन मैं उसको इस तरह से लिखता C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। देखिए कुछ फर्क पड़ेगा दोनों कंपाउंड में। मैंने यहाँ पे CH3 डायरेक्ट लिखा और यहाँ पे दो टुकड़े करके लिखा CH2 और हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए जब इसकी रिएक्शन होगी ना, तो जब इसकी रिएक्शन होती तो इन प्रेजेंस ऑफ डायलूट NaOH का इस्तेमाल किया जाता या डायलूट KOH का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, या फिर BaOH ट्वाइस इसका इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, तीनों में से कोई एक होगा यहाँ पे। तो देखिए ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये अल्फा कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर रिएक्शन किस तरह से होंगी? रिएक्शन इस तरह से होंगी CH3C और यहाँ पे OH। अब देखिए मैं CH3 को यहां लिख देता और यहां पर ये अटैच हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3। देखिए ये कंपाउंड जो तैयार हुआ हमारे पास, अल्डिहाइड से अल्डोल तैयार हुआ था और कीटोन से कीटोल तैयार होगा। इसको हम बोलेंगे ये कीटोल है। ठीक है, देखिए दूसरी स्टेप के अंदर क्या होगा कि इसको दोबारा हम यहां पे लेंगे CH3OH और ये CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, यहां CH3। दूसरी स्टेप में क्या होता कि इसको वार्म किया जाता। जब हम इसको वार्म करेंगे तो फिर इससे H2O बाहर निकलता। जब H2O बाहर निकलेगा तो देखिए ये हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिखेंगे और यहां से H2O बाहर कर दिया जाएगा। जब H2O बाहर कर दिया जाएगा तो ये जो दो सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। कंपाउंड इस तरह से होगा CH3 डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड आएंगी और यहां पे जो है तो हमारा ये कंपाउंड रहेगा CH C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, इसका भी नाम जो होगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा ये। ठीक है, क्योंकि हमने ये एसीटोन के जरिए तैयार किए, तो इसका नाम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, आई होप कि आपके ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं है, जैसा हमने अल्डोल के अंदर किए थे वैसे ही है। दो हमने यहाँ पे एसीटोन लिए, दोनों एसीटोन को जब हमने मिलाए और इन प्रेजेंस ऑफ KOH और या फिर डायलूट NaOH किए, तो उस वक्त हमारे पास कीटोल तैयार हुआ। कीटोल को जब हमने वार्म करे तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे तैयार हुआ। देखिए आई होप कि आपकी ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या है। आप चाहे तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे।
देखिए हमने अभी अल्डोल कंडेंसेशन देखे, हमने एसीटोन की भी रिएक्शन देखे उसके साथ साथ। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, वो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसका, 3 मार्क 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है बहुत सारी बार। तो इसके 4 रिएक्शंस है। अभी तक हमने जो देखे थे ना अल्डिहाइड के साथ ही देखे थे, लेकिन उसमें भी जो लिए थे ना हमने, तो एक कार्बन वाले का एक कार्बन वाले के साथ ही लिए थे। यानी हमने जो जो रिएक्शन देखे थे एसिटाल्डिहाइड की, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ ही देखे थे। अब जो देखेंगे ना हमारा क्वेश्चन है कि एसिटाल्डिहाइड तो है हमारे पास, और उसके साथ जो दूसरा है ना हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। पहली जो रिएक्शन होगी ना, तो पहली एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड के साथ, यानी पहला पहले के साथ। उसके बाद दूसरी रिएक्शन जो होगी तो दूसरा दूसरे के साथ। तीसरी रिएक्शन जो होगी तो पहला दूसरे के साथ। और चौथी रिएक्शन जो होगी तो दूसरा पहले के साथ। इस तरह से रिएक्शन होगी। चलिए फटाफट से हम लेंगे इसकी रिएक्शन। सबसे पहले मैं लेता यहाँ पे अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड का, यानी CH3C डबल बॉन्ड O और एक ये हाइड्रोजन। जब मैं इसका इसके साथ करूंगा ना, तो क्या होगा देखिए, हम इस तरह की पोजीशन से इससे लिखते एसिटाल्डिहाइड को, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये होंगी हमारी पहली रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, डायलूट NaOH या KOH, कोई भी एक लिखिए आप इसमें, डायलूट NaOH, और याद सभी रखिए। उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन होगी ना हमारी, तो ये प्रोपेनल का प्रोपेनल के साथ, यानी प्रोपेनल अगरचे मैंने यहाँ पे लिया, तो ये होगा हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन, और प्रोपेनल लेंगे हम यहाँ पे। तो मैं इस तरह से लेता इसको, देखिए यहाँ पे CH2 लेता मैं सबसे पहले, और यहाँ पे CH3 लगा देता इसको, CH2, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। देखिए आपका अरेंजमेंट करना, लिखते वक्त ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने किस तरह से अरेंजमेंट किया। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा कार्बन को बिल्कुल इससे अटैच करके रखा, और बाकी का इससे लगा दिया। आप भी इसी तरह करिए तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब देखिए अब क्या होगा, अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि हमने दूसरा दूसरे के साथ करे, अब पहला दूसरे के साथ करेंगे। यानी यहाँ पे मैं एसिटाल्डिहाइड लूंगा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, और उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो ये है CH3C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे डायलूट NaOH KOH कोई भी आप ले सकते। अब उसके बाद जो चौथा रहेगा हमारा, तो चौथा पहले के जो चौथी रिएक्शन रहेगी वो दूसरा पहले के साथ रहेगा। यानी मैं सबसे पहले यहाँ पे CH2 CH3 इस तरह से लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, प्लस एसिटाल्डिहाइड लूंगा यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। और उसके बाद जब इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखिए क्या होगा। ये ऐसी 4 रिएक्शन है आपकी जो क्रॉस अल्डोल कहलाती। देखिए अब क्या होता, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, अल्फा हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ये जो कार्बन है ये इसके पास जाएगा। तो रिएक्शन किस तरह से होंगी देखिए, CH3COH यहां पर, और यहां CH2C डबल बॉन्ड O और यहां पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहाँ पे एक अल्डोल यहाँ तैयार हुआ हमारे पास। उसके बाद सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि देखिए ये जो यहाँ का एक हाइड्रोजन है ये OH के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ही रहेगा, और ये जो कार्बन है ये इससे अटैच हो जाएगा। यानी हमारे पास रिएक्शन ये वाली कैसी होंगी, CH3CH2 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा ना, और यहाँ पर जो है तो CH और यहाँ पे CH3 एज इट इज, और C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। इस तरह की ये रिएक्शन होंगी। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर भी ऐसी होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये OH के पास चला जाएगा, और ये जो कार्बन है इससे अटैच हो जाएगा। तो फिर रिएक्शन किस तरह से होंगी हमारी, CH3C और यहाँ पे OH
और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है तो ये CH3 को मैं यहाँ ले लेता, और ये जो कार्बन है CH वाला इससे अटैच, और C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे की रिएक्शन में अगर से हम देखेंगे तो ये जो है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये कार्बन इससे अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड इस तरह से बनेगा CH2 CH3 COH, और यहां पर CH2 CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हाइड्रोजन। इस तरह के ये कंपाउंड बनेंगे। देखिए इसके आगे क्या होगा, हम इसको वार्म करेंगे। जब हम वार्म करते, गर्म करते, तो H2O बाहर निकलता, यहाँ पर भी ऐसी होगा, इसको वार्म किया जाएगा और H2O बाहर किया जाएगा, यहाँ पर भी ऐसी होगा, H2O को बाहर किया जाएगा वार्म करने पर, और यहाँ पर भी ऐसी होगा, इसको वार्म करेंगे हम और माइनस H2O करेंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये OH, और इस हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिखते हैं, तरह से, तो ये हाइड्रोजन और OH ये बाहर कर दिए जाएंगे, तो कंपाउंड इस तरह से होगा। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से ये कंपाउंड होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन OH से मिलकर बाहर कर दिया जाएगा, तो कंपाउंड देखिए इस तरह से होगा CH3 C CH2, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड C, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक हाइड्रोजन। इस तरह से ये कंपाउंड होगा। देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का जो OH है ये हाइड्रोजन से मिलकर H2O बाहर निकालेगा, H2O माइनस, तो क्या होता है ये, देखिए कंपाउंड क्या होगा CH3, उसके बाद ये यहाँ पे CH, फिर उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि ये यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ से OH गया, इसलिए इसके बीच में डबल बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ पे C, यहाँ CH3 और C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इस रिएक्शन के अंदर इसमें भी क्या होगा कि ये जो है ना, तो ये CH2 ये CH3 एज इट इज, उसके बाद यहां से एक OH और यहां से एक हाइड्रोजन, ये H2O बाहर निकालेंगे, तो यहाँ कंपाउंड होगा CH, फिर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगी, और यहाँ पे जो है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया। इस तरह की ये, अगर हम इस नाम की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन वाले को हम ब्यूट कहते, ब्यूट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसको नंबरिंग दूं 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 इन है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अल्डिहाइड है, तो इसको 1Al से जाहिर करते हैं हम। ठीक है, ये इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते, देखिए यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को हम पेंट कहते। अब देखिए यहाँ पे मैं नंबरिंग दिया अगरचे, तो 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन के ऊपर एक ब्रांच है, तो हम इसको बोलेंगे 2 मिथिल। सेकंड पोजीशन के ऊपर एक हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अल्डिहाइड है, तो 1 ऑल। ठीक है, 1Al। ठीक है, ये इसका नाम होगा 2 मिथिल पेन 2 इन 1 ऑल। उसके बाद आगे बढ़ते, देखिए यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूट कहते, और देखेंगे हम तो सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथिल है, और उसके बाद 2 इन है,
और 1 ऑल है, ठीक है, ये इसका नाम होगा। अब चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़े हमने तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूट कहते हैं। उसके बाद ये 1 2 3 4 है, 4 कार्बन के ऊपर एक ब्रांच है जिसको हम मिथिल बोलेंगे, 4 मिथिल। उसके बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 इन है और पहले पोजीशन के ऊपर ऑल है, तो इसका नाम होगा 4 मिथिल ब्यूट 2 इन ऑल। देखिए ये इसके नाम थे। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आज का हमारा लेसन अल्डोल कंडेंसेशन का और क्रॉस अल्डोल का। देखिए अगर आप में से जिसने भी आज का लेसन अच्छी तरह से देखा होगा तो आपके 3 मार्क या 4 मार्क यहाँ पक्के हो गए, क्योंकि अल्डोल ये हर पेपर में पूछता ही पूछता, लेकिन आपको इसको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए कि क्या ये वाकई में अल्डोल है या नहीं है, या आपको पूरी तरह से ये करते आना चाहिए कि इस पर क्या होता या नहीं होता। तो मैंने सारे चीज़ों के जवाब इसी लेसन के अंदर आपके दे दिया सब। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अल्डोल है क्या, अल्डोल कंडेंसेशन है क्या। चलिए हमारा लेसन अगर से आपको पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।